नमस्कार साथियों, मैं हूं सुरजीत और आपका स्वागत है एजुकेशन जोन पे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तक के बारे में। उत्तक पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कोशिका के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तक के बारे में। उत्तक उत्तक को अंग्रेजी में हम लोग टिश्यू कहते हैं। तो उत्तक उत्तक हम लोग कह सकते हैं अगर बहुत सारे कोशिकाएं मिलती है जिसकी रचना एक हो और उसका कार्य भी एक हो और उसका उद्गम मतलब वो कहाँ से आया है, मतलब एक प्रकार से मतलब पूरा सेम हो, काम भी एक करता हो, उसका रचना भी सेम हो, तो उसे हम लोग कहते हैं उत्तक। तो हम लोग किसे कह सकते हैं उत्तक? कोशिकाओं का समूह कोशिकाओं का समूह जिसका रचना रचना तथा कार्य समान हो उसे उत्तक कहते हैं। तो अभी हमने देखा था कि कोशिकाओं का समूह जिसका रचना तथा कार्य समान हो उसे उत्तक कहते हैं। इसको हम लोग अंग्रेजी में कह सकते हैं द ग्रुप ऑफ cells having same structure and function is known as या तो is termed as tissue the group of cell having same structural and function is termed as tissue। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तक प्लांट और एनिमल में अलग अलग प्रकार के होते हैं, मतलब पौधे और जानवरों में अलग अलग प्रकार के होते हैं, जंतुओं में। तो अगर हम लोग पहले जंतुओं में देखते हैं इधर में हम लोग देख लेते हैं जंतुओं में और पादप में। तो जंतुओं में मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तक होता है एपिथेलियमी उत्तक। एपिथेलियमी उत्तक, एपिथेलियल टिश्यू।
और दूसरा उत्तक होता है संयोजी उत्तक। दूसरा उत्तक कौन सा होता है? संयोजी उत्तक। कनेक्टिव टिश्यू। पहला हो गया एपिथेलियमी उत्तक, दूसरा हो गया संयोजी उत्तक, और तीसरा कौन सा उत्तक होता है? तीसरा होता है पेशीय उत्तक। पेशी उत्तक, जिसे हम लोग कह सकते हैं मसल टिश्यू। ठीक है। और चौथा होता है, चौथा कौन सा उत्तक होता है? चौथा हमारा होता है तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू। और जो पांचवा होता है हमारा, पांचवा होता है जनन जनन उत्तक। रिप्रोडक्टिव टिश्यू। तो हम लोगों ने देखा कि जंतुओं में कौन कौन से उत्तक पाए जाते हैं? एपिथेलियमी उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक एवं जनन उत्तक। ठीक है। इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू एंड रिप्रोडक्टिव टिश्यू। ठीक है। अब हम लोग पादप में देखेंगे, तो पादप में हम लोग का पहला आ जाएगा, पादप में दो, पादप में मुख्यतः कितने होते हैं? दो, इसमें 5, इसमें 2। सबसे पहला कौन होता है हम लोग पादप में? विभोज्योतकी उत्तक। विभोज उत्तक, इसको हम लोग कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और एक होता है विभोज्योतकी उत्तक, और दूसरा होता है स्थायी उत्तक। कौन सा होता है? स्थायी उत्तक। इसको हम लोग कहते हैं परमानेंट टिश्यू। कौन सा टिश्यू? परमानेंट टिश्यू। अब हम लोग एक एक कर करके जानते हैं कि किसका क्या काम है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा इपिथेलियमी उत्तक। इपिथेलियमी उत्तक पाया जाता है जो हमारे बाहरी आवरण होता है, स्किन, चमड़ी, चर्म में जो होता है वो इपिथेलियमी उत्तक पाया जाता है। और अगर कोई ऑर्गन, कोई अंग अगर अंदर से खोखला है तो उसके भीतर से भी इपिथेलियमी उत्तक लगा हुआ होता है। संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक दो अंगों को जोड़ने वाली उत्तक है। संयोजी, संयोजी इसका नाम से ही पता चल जाता है कि जोड़ने वाला, कनेक्ट करने के लिए। पेशी उत्तक, पेशी उत्तक हमारे मसल्स में पाए जाते हैं। मसल्स पेशीय। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा पेशी के बारे में, मांसपेशी। तो वो पेशी उत्तक किस में पाया जाता है? पेशीय मतलब जहाँ पे मांस हो वहाँ पे पाया जाता है, जो कि सिकुड़ता भी है। तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका उत्तक हम लोग तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़े थे। तो तंत्रिका कोशिका का क्या काम होता है? कि सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाना। तो ये
तंत्रिका ऊतक से बने होते हैं। जनन ऊतक जनन के लिए कार्य करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि सभी ऊतक का अलग अलग काम है। अब हम लोग पादप में देखते हैं तो विभोज्योतकी ऊतक क्या होता है कि विभाजन करने में, जैसे कि अगर कोई पेड़ है, मान लीजिए कोई यहाँ पे पेड़ है, ये देखिएगा कि जब बड़ा होते जाएगा तो ये मोटा होते जाता है। तो यहाँ पे इसमें जो कोशिकाएं हैं वो विभाजन करते हैं, तब ये मोटा होता है। और ये अगर सबसे पहले पहला साल में इतना बड़ा है तो दूसरा साल में इतना बड़ा हो गया। तो यहाँ से यहाँ पे जो विभाजन करके बड़ा हो रहा है, सेल विभाजन कर रहे हैं तब ये बड़ा हो रहा है। तो इसे हम लोग कहते हैं, यहाँ पे कौन सा ऊतक काम करता है? विभाज्योतकी ऊतक। और एक होता है परमानेंट टिश्यू, मतलब स्थायी ऊतक, वो कभी भी विभाजन नहीं करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा ऊतक के बारे में। अब हम लोग देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम लोगों ने देखा कि कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है? बहुत सारे कोशिकाएं होते हैं, तो बहुत सारे कोशिकाएं जब होते हैं तो बनते हैं ऊतक। ठीक है, ऊतक। अब बहुत सारे इसी प्रकार से ऊतक मिल जाएंगे तो क्या बनेंगे? अंग। और बहुत सारे अंग मिलके क्या बनाते हैं? अंगतंत्र। और बहुत सारे जब अंगतंत्र एक साथ मिल जाते हैं तो फिर क्या बनाते हैं? एक जीव का निर्माण होता है। ठीक है, कोशिकाओं, सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलेंगे तो क्या बनेंगे? टिश्यूज। और बहुत सारे टिश्यूज मिलेंगे तो ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गन मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके काम करने लगेंगे तो एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। तो आप लोगों ने देखा कि कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनता है, और बहुत सारे ऊतक मिल जाते हैं तो अंग बनते हैं, और बहुत सारे अंग मिल जाते हैं तो अंगतंत्र, और अंत में एक जीव का निर्माण होता है, एक जीव बनता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।